रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज थर्सडे 21 जनवरी 2020, गुरुवार 21 जनवरी 2021। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन सिखाया जाता है, आज जो वचन लिया है हमें सीखने के लिए दिया गया है वो है 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 18 वर्स में से, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय के 18 वचन में से। आज का विषय है सेट बाय द वर्ड एंड स्पीक अकॉर्डिंगली। सी बाय द वर्ड एंड स्पीक अकॉर्डिंगली। See by the word, SEE, see by the word and speak accordingly। वचन में से देखना है और उसी के अनुसार बोलना है। वचन में देखना है और उसी के अनुसार बोलना है। वचन में देखना है और उसी के अनुसार बोलना है। See by the word and speak accordingly। 2 Corinthians 4 chapter 18th verse, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal। हम 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। We are not supposed to be victims in the earth, but victors। हमने इस पृथ्वी के ऊपर पीड़ित नहीं बनना है। हमने पीड़ित बनने के लिए नहीं है, परंतु हम विजेता बनने के लिए है। But many Christians live as victims, as captives of adverse circumstances, because they neither see nor live by the word। बहुतेरे ऐसे मसीह हैं जो पीड़ितों के समान जिंदगी जीते हैं, एक बंधुआई में, विपरीत परिस्थितियों के बीच में। क्योंकि इसका कारण यह है कि वह ना तो देखते हैं और ना ही जीते हैं वचन के अनुसार, वचन को लेकर या वचन को देखकर। ना तो वो देखते हैं और ना ही वचन के द्वारा जीते हैं। The adversities, pressures and difficulties of life are not a factor। जो विपत्तियां हैं, दबाव है या फिर मुश्किलें हैं जीवन की, यह कोई प्रकार का कारण ऐसा नहीं है। Paul, in the preceding verse to our opening scripture, calls them light affliction, which is but for a moment। पौलुस जो है वह कुछ आगे वचनों में इस प्रकार से कहता है, जो हमने शुरुआत के वचन पढ़ा उसके अंदर वह इस प्रकार से कहता है कि यह एक बहुत हल्का सा क्लेश है और केवल कुछ पल के लिए है। In other words, to you, that problem or adverse circumstance may have been for 10 years, but it's subject to change and guaranteed to work for you a far more exceeding and eternal weight of glory।
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह आपके लिए समस्या या विपत्ति ऐसे परिस्थितियां हो सकती है 10 सालों से, परंतु उसका बदलना बिल्कुल ठहराया गया है और निश्चित हो चुका है आपके लिए। जहाँ तक देखा जाए वह बहुत ही बढ़ चढ़ कर और अनंत काल के वजनदार ऐसा माप भरा हुआ महिमा के साथ होने वाला है। हाउ, अब सवाल ये है कि कैसे होगा यह काम। The answer is what we read in our opening verse. इसका जवाब यही है जो हमने शुरुआती के वचन में पढ़ा। Stop looking at your present physical condition. See the invisible. अपने अभी की अवस्था को जो शारीरिक अवस्था में दिखाई देता है उसमें देखना बंद कर दीजिए, रोक दीजिए और अब अदृश्य की अवस्था में देखना शुरू कीजिए। When you see the invisible, the wilderness experience will end. जब आप अदृश्य में देखना शुरू करेंगे तो आपका मुश्किल समय का दुख भरा अनुभव जो आपको खाए जाता है वह अंत हो जाएगा। See God doing great things in your life and through your life this year. ये देखिए कि परमेश्वर इस साल में आपके द्वारा बड़े बातें किया जा रहा है और आप ही के द्वारा इसी साल में आपके जीवन में आपके लिए। See yourself prosperous, healthy, vibrant and strong. आप अपने आप को समृद्ध सेहत से भरा हुआ और एकदम तंदुरुस्त और मजबूत देखिए। See yourself walking in victory and in the glory of God. अपने आप को आप देखिए कि आप विजेता होकर जय में चल रहे हैं और परमेश्वर के महिमा में भी चल रहे हैं। See the picture, accept it and speak accordingly. ऐसे आप चित्र देखिए और उस चित्र के अनुसार आप ग्रहण कीजिए और वही चित्र आप बोलिए भी उसी के समान जैसे आप देख रहे हैं। Consider the story of Abraham in Genesis 17. एक जो अब्राहम के विषय कहा गया है उत्पत्ति 17 अध्याय में, उसके विषय में आप ध्यान करके देखिए। He took his gaze off what his physical senses dictated to him and looked at the invisible through the eyes of the Spirit. उसने अपने दृष्टि को वो शारीरिक जो उसके इंद्रिय थे वह क्या कहते हैं उसको उनके ऊपर से अपनी दृष्टि हटा दी और उस तरफ उसने देखा जो अदृश्य में है। उसके अदृश्य में देखने के लिए आत्मा की आंखों से उसने देखा। He saw himself as the father of many, just as God had said. उसने अपने को यह देखा कि वह बहुतों का पिता बन गया है, बिल्कुल वैसा जैसा परमेश्वर कह रहा था। The Apostle Paul in Romans 4th chapter or 17th verse explains to us that Abraham believed what God had said concerning him, as it is written, I have made thee a father of many nations. Before him who he believed, even God, who quickeneth the dead and calleth those things which be not as though they were. प्रेरित
पौल जो है वह रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 17 में समझाता है हमको किस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर के बोली हुई बातों को जो उसके विषय में कही गई थी कैसे विश्वास किया। यह वचन इस प्रकार से कहता है 4 अध्याय रोमियो की पत्री और 17 वचन, जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। और एक बार पढ़ेंगे, जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। This is the beginning of a new year. Something you must do consciously and consistently every day is to boldly declare who you really are. यह नया साल का शुरुआती है। जो कुछ आपने करना बेहद ध्यानपूर्वक और लगातार करना है हर एक दिन में वह यह है कि धैर्य के साथ घोषणा करना है सच में आप क्या हो, कौन हो। डोंट स्पीक फेलियर, डोंट स्पीक डिफीट। नाकामयाबी को मत बोलिए, हार को मत बोलिए। हैव द राइट विजन, सीधा दर्शन रखिए। सी फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव, परमेश्वर के दृष्टिकोण में से देखिए। मेडिटेट ऑन एंड डिक्लेयर हिज वर्ड, मनन कीजिए और घोषणा कीजिए परमेश्वर के वचनों को। When you affirm what God has said about you, your soul will be adjusted to act that way. जब आप दृढ़ता से कहेंगे परमेश्वर ने जो आपके विषय में कहा है तो आपका प्राण भी उसी समान काम करने में उसी तरीके में ढल जाएगा। Whatever God has said about you, endorse it, believe it, and affirm it to yourself consistently. जो कुछ भी परमेश्वर आपके विषय कह चुका है उन बातों का समर्थन कीजिए, विश्वास कीजिए और दृढ़ता के साथ अपने ऊपर उसे बोलिए लगातार। Hebrews 13 chapter 5-6 वर्स। हम इब्रानी के 13 अध्याय के 5 और 6 वचन में इस विषय में पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे उसे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और एक बार पढ़ेंगे, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। Consciously program your life with the word of God. आप जानबूझकर ध्यान लगाकर ऐसा आप कार्यक्रम बनाइए अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर के वचनों का।